मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस कराया नीतीश कुमार। सारे किडनैपर्स नीतीश कुमार के घर में सारे चोर उचक्कों को ये रखते हैं और मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस कराया। 200 पुलिस ने मेरे घर को घेरा गलत तरीके से। इसमें जो मैक्सिमम सज़ा था वो दिया गया, तो कहीं न कहीं सरकार की इसमें भूमिका थी। 3 साल की सज़ा इसलिए कि ये राजनीतिक रूप से वंचित रह जाए। नीतीश कुमार का ये सब तिकड़म चलते रहता है कि हमारे विरोधी कैसे उनको परास्त किया जाए। जब सामने लड़ाई नहीं लड़ पाते तो पीछे से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। और हम लोगों के पास न्यायपालिका के अलावे कुछ है भी नहीं। न्याय वहीं से मिल सकता है, अन्यथा ये एग्जीक्यूटिव पावर जो अभी है ये लोकतंत्र के गला को घोंटने वाले लोग हैं। कानून ऐसा काम कर रहा है इनके राज में कि प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं और उसकी चिंता नहीं है। चिंता अरुण कुमार पर जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। जहानाबाद पूर्व सांसद अरुण कुमार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल जो मामला जो है वो मैं आपको पहले बता दूं कि 2015 में विधानसभा के चुनाव के समय अरुण कुमार ने एक बयान दिया था सीएम नीतीश कुमार पर कि सीना तोड़ने की बात कही गई थी, और इसी बयान को लेकर डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रिका रॉय ने एक मुकदमा दायर किया और उसके तहत अरुण कुमार को 3 साल की सज़ा और 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। चुनाव ना लड़ने की भी ये कही गई थी, लेकिन अब उन्हें बड़ी हो गए हैं, वो बड़ी हो गए हैं। इनके प्रशंसक काफ़ी खुश हैं। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में ये हैं, लोग काफ़ी खुश हैं आज। और आज हमारे साथ अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। देखिए, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो लॉ है, प्रोविज़न है, उसके विपरीत पहली बात तो ये कि कोर्ट ने उस समय जो प्रोसीजर है, सिटिंग एमपी हम थे और प्रोसीजर है लॉ डिपार्टमेंट से, लोकसभा के स्पीकर से परमिशन लेकर के इसको स्वीकार करना था। लेकिन खैर, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, वो हुआ और गलत तरीके से इसमें जो मैक्सिमम सज़ा था वो दिया गया, तो कहीं न कहीं सरकार की इसमें भूमिका थी। 3 साल की सज़ा इसलिए कि ये राजनीतिक रूप से वंचित रह जाए। नीतीश कुमार का ये सब तिकड़म चलते रहता है कि हमारे विरोधी कैसे उनको परास्त किया जाए। जब सामने लड़ाई नहीं लड़ पाते तो पीछे से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। तो खैर, उस समय भी जो निर्णय हुआ उसका मैंने सम्मान किया, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कहा कि न्यायपालिका में और स्टेजेस हैं जहां कानून के तहत मुझे न्याय मिलेगा और मैं बिल्कुल निश्चिंत था। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं दिखलाई। न्यायपालिका ने मुझे न्याय दिया है और आज भी आस्था है। और हम लोगों के पास न्यायपालिका के अलावे कुछ है भी नहीं। न्याय वहीं से मिल सकता है, अन्यथा ये एग्जीक्यूटिव पावर जो अभी है ये लोकतंत्र के गला को घोंटने वाले लोग हैं। और ये सिर्फ न किसी को हम सज़ा दिलाते हैं न देते हैं, कानून अपना काम करता है। कानून ऐसा काम कर रहा है इनके राज में कि प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं और उसकी चिंता नहीं है। चिंता अरुण कुमार पर जरूर है। तो हम सम्मान करते हैं, इतना ही कहेंगे। न्यायपालिका ने देर सवेर न्याय किया है और हम न्यायपालिका के। मुझे ये जानना था कि चंद्रिका रॉय जो हैं, जो कि प्रोफेसर थे, उन्हें क्या दिक्कत हो गई थी? और आपने एक मुहावरा ये किया था और उस मुहावरा को इस तरह से मैंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये बात बोली थी, छुपा करके नहीं। और ये जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करके नीतीश कुमार 4,000 फोर्स लगाए थे। महिलाएं फ़ोन कर रही थी, अरुण बाबू सब लोग तो चूड़ी पहन ले को, तू भी पहन ले। मर्द जब रात में नहीं होता है पुलिस के डर से, तब पुलिस आती है और मुंह पर टॉर्च जलाता है। तो इस तरह का आतंक मुगलिया शासन में भी नहीं हुआ होगा। और इसमें हमने और लोगों को भी कहा, उस समय पारस जी भी थे इसी एनडीए में, सुशील मोदी जी भी थे, सब लोग वहाँ थे। किसी ने जब उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, सब लोगों ने मेरे ऊपर टार दिया।
तो मुझे माकूल जवाब देना था, और वो जवाब यही था कि अहंकार में मत रही, अहंकार को हम तोड़ देंगे। हम तोड़ देंगे मतलब जनता तोड़ देगी, तो हमारे समर्थक तोड़ देंगे। मुहावरा था। इस तरीके से खुशामद में बहुत चाटुकार लोग हैं जो सत्ता में कुछ मिल जाए, राजा हैं, दाता हैं, उनको भी निराशा हुई होगी कि इतना लड़ाई लड़े और राजा ने कुछ तवज्जो नहीं दिया। ये समझ रहे होंगे कि राजा अपने यंत्र से ही इन्हें परास्त कर देंगे, उनका तो इस्तेमाल हो गया। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता हूं और कहना भी नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे सवालों के लिए मैंने इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका पर भरोसा है। और देर सवेर मुझे मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस कराया नीतीश कुमार। सारे किडनैपर्स नीतीश कुमार के घर में सारे चोर उचक्कों को ये रखते हैं और मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस कराया। 200 पुलिस ने मेरे घर को घेरा। तो सवाल ये है कि मुझे घुटना टिकाना चाहते हैं, मैं घुटना टेकने वाला नहीं हूँ। मैं नीतीश कुमार को सत्ता में जॉर्ज फर्नांडिस के वजह से लाने में अपनी पूरी जवानी लगा दी, और मैं उनकी दया पर नहीं, पहला बार विधायक मैं निर्दलीय बना था, उनकी दया पर तो कुछ प्राप्त कर, मेरी दया पर वो जरूर रहे हैं। मैंने उनके लिए सारा कुकर्म भी किया है और उस पाप की गठरी को हटाना चाहते हैं, इसीलिए चिराग पासवान को मैं ताकत दे रहा हूं और मैं पूरी ताकत से विकल्प की तैयारी में लगा हुआ हूं। सर, आप पूरी ताकत से विकल्प की तैयारी में लगे हुए हैं। एक लास्ट सवाल है कि अभी जिस तरह से जितने भी नीतीश कुमार के साथ देने वाले थे वो सारे लोग धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। जैसे आरसीपी की सिंह बात कर लें, आपकी बात कर लें, आप भी हट चुके हैं, आरसीपी सिंह हट चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हट चुके हैं। तो क्या अब आप लोग सब लोग एक साथ मिल के अलग होकर फिर नीतीश कुमार से टक्कर लेंगे? आप देखिए, पत्रकारिता में रही हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, इनकी मां पर बोला। हम लोग राजनीतिक जीवन में ये मर्यादा रखते हैं, और तेजस्वी यादव ने क्या नहीं बोला। तेजस्वी यादव का 10 सीट जबरदस्ती सत्ता का दुरुपयोग करके छीन लिया। आज मुख्यमंत्री होते हुए आज चाचा का जूता उठा रहे हैं। तो जमीर बेच करके हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को एक बार कह दिया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे घृणित, जहां पर गरीब परिवार की बच्चियां रहती हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, और कोर्ट ने कहा कि ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को। जॉर्ज फर्नांडिस और लोहिया और जनरल कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इनके संरक्षण में। न्यायपालिका ने कहा कि जितने नेता और ऑफिसर हैं इसमें बचाए गए हैं, ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड। ये तो शर्म का विषय है, और इसीलिए मैं बगावत कर रहा हूँ। मैं खेत की लड़ाई नीतीश कुमार से नहीं है, ये सारे पाप उनके निकल रहे हैं। इसलिए यदि सब लोग एक होकर के भी किसी पापी के खिलाफ लड़े, कुकृत्यों के खिलाफ लड़े, जो आदमी चैट होता था वो नेता बना हुआ है, जो उनके लिए संघर्ष किया वो सड़क पर है, तो सड़क पर ये लड़ाई, गरीबों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और न्याय कभी पराजित नहीं होता है, विलम्ब होता है, पराजित नहीं होता है। यानी कि बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बर्बाद किया भाई। सृजन घोटाला हुआ, लालू यादव से हमारी क्या लड़ाई थी, हम लोग लड़े लालू यादव से। 800 करोड़ का घोटाला था, सृजन घोटाला 8000 करोड़ का घोटाला है। ये नीति उपदेशक बन के घूम रहे हैं। ये पैसा गरीबों के टैक्स का पैसा था, जिसके इनके चहेतों ने निगल लिया, सारा रिकॉर्ड है। 3 बार कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये घूम रहा है पैसा। कहाँ घूम रहा है? आज मीडिया पर आपका कब्जा है, आपका ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है, इसलिए आप जेल नहीं जा रहे हैं। लालू यादव जेल गए। मैं लालू यादव का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन वह लूट जो है 800 करोड़ का था, यह लूट 8000 करोड़ का है। एक विषय है सृजन घोटाला, सीबीआई जांच कर रही है, माननीय उच्च न्यायालय मॉनिटर कर रहा है। देर न सवेर सजा मिलेगा। ये गरीब के टैक्स का पैसा है और मैं उसी की लड़ाई लड़ता हूँ। मुझे ये परवाह नहीं है कि संसद में हूँ कि नहीं, संसद में रहूँ या सड़क पर। मैं जॉर्ज फर्नांडिस का चेला हूँ, उन्होंने मुझे राजनीति का ABCD सिखाया। मैं अंतिम सांस तक अन्याय के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ लड़ता रहूँ। मतलब आप लोगों का कहना क्या मतलब है कि आप लोग जितने लोग हैं आप सब एकजुट होइएगा और पाप का जो घड़ा है वो फोड़िए? अरे इन लोगों को तो पहले से भी मैं कह रहा था। उपेंद्र कुशवाहा तो पहले हम साथी ही निकले थे ना, फिर जाके नीतीश के मायाजाल में फंस गए थे।
समय से सद्बुद्धि आई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक लड़ाई बिहार के लिए भी अब लड़ी जाएगी। बहुत दिन नरेंद्र मोदी का छाता ओढ़ करके नीतीश कुमार लूट भ्रष्टाचार मचाते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना अरुण सिन्हा अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जितने भी ये जो लोग हैं नीतीश कुमार के जो साथी थे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, अरुण कुमार की बात कर ले, या RCP सिंह की बात कर ले, अब सभी लोग यानी कि बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी के छत्र छाया में आकर नीतीश कुमार के खिलाफ एक जंग छेड़ने वाले हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।